युक्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रुवे सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरपुनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयं हास्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारं साध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ सामने विराजमान है और मंगलाचरण में कहा गया अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा। इसके जो मूल ग्रंथ करता है वे तो सर्वज्ञ भगवान हैं। किसी भी आगम के, किसी भी ग्रंथ के, किसी भी मूल शास्त्र के जो करता है वे तो सर्वज्ञ भगवान ही होते हैं। इसलिए जो बात यहाँ कही जा रही है, जो बात यहाँ बतलाई जा रही है, ये बात न तो मेरे घर की है और न ही ये बात किसी और के घर की है। ये बातें तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी से निकल करके सामने आई है और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो इन बातों को अपने ज्ञान का विषय बना रहे हैं। न केवल ज्ञान का विषय, जब ये बातें श्रद्धा का विषय बनती है और जीवन में उतरती है तो जीवन भी निर्मल बनता है, जीवन परिष्कृत होता है। जब चरणानुयोग के ग्रंथों की चर्चा होती है तो जरूर इस तरह की बातें उठती है, किसने देखे, किसने देखे। अब यदि आप किसने देखे की ही बात करने लगेंगे तो अकेले चरणानुयोग ही क्यों, करणानुयोग भी किसने देखा, ये प्रथमानुयोग भी किसने देखा, और फिर तो बात ऐसी भी हो जाएगी किसने देखा कि आत्मा है, माने आत्मा की भी वही स्थिति होगी। माने जितने भी विषय आज हम श्रद्धा के लेवल पर स्वीकार कर रहे हैं उन सब का यदि कोई आधार है तो उस आधार का नाम है सर्वज्ञता, केवल ज्ञान, भगवान की वाणी। यदि ये भगवान की वाणी ना हो तो फिर सारी बातें ही झूठी है। फिर हमने कह दिया, वो अपने अभिनंदन जी भाई साहब बोलते रहते हैं ना हमेशा, यहाँ भी कई बार उन्होंने बात कही होगी, किसने देखा 500 धनुष, 500 धनुष वाले ऋषभ देव किसने देखे। पहला बोल क्या है उनका, क्या है प्रकाश भाई, सुरेश भाई, क्या है अभिनंदन जी भाई साहब का पहला बोल 49वीं गाथा का नहीं पूछ रहा हूँ, पहला बोल क्या है, सर्वज्ञता का विश्वास, सर्वज्ञता का विश्वास, पहला बोल। माने सर्वज्ञता के विश्वास के बिना ये जनवाणी आप पढ़ नहीं सकते हैं। सर्वज्ञता के विश्वास के बिना न आत्मा पर विश्वास होगा न परमात्मा पर विश्वास होगा। सर्वज्ञता पर विश्वास हुए बिना ये केवली की वाणी है, इस बात पर भरोसा हुए बिना आप जो करेंगे, जो कर रहे हैं, सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। हम नहीं मानते नरक स्वर्ग, ऐसे 4 लाख दर्शन वाले लोग यहाँ घर घर में मिल जाएंगे जो ये कहेंगे किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। जीव समाज की चर्चा चल रही है यहाँ। कल हमने चर्चा प्रारंभ की थी जीव समाज के बारे में, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक भी आएगा अभी तो, सूक्ष्म, बादर, साधारण, प्रत्येक,
कौन माने इन बातों को? ये क्या होता है साधारण, क्या होता है प्रत्येक? कल जो बातें कही थी वे बातें कुछ आप लोगों को याद हैं क्या? मुझे पूरा भरोसा है कि कल जितनी बातें बतलाई थी वे सब बातें आप भूल चुके होंगे। नहीं, गलत कह दिया क्या मैंने? सच में। और ये विश्वास ऐसे ही नहीं बना है मेरा, इस विश्वास के पीछे बहुत सालों का अनुभव है जगह जगह का, है ना। इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ में कह रहा हूँ, क्या होता है पर्याप्तक, क्या होता है अपर्याप्तक। पर्याप्तक और अपर्याप्तकों में यदि पूछा जाए निगोदिया के बारे में, यहीं तक तो चर्चा हुई थी कल अपनी। पर्याप्त अपर्याप्त की चर्चा करते हुए हम निगोदिया तक पहुंच गए थे। पंडित जी, हम तो निगोद दशा से निकल करके मनुष्य दशा और यहाँ स्वाध्याय यहाँ तक आए हैं, आप दोबारा निगोद तक पहुंचा रहे हो। भाई ये निगोद तो क्या है, अपना जाना आना बहुत रहा है। निगोद तो मतलब जानी पहचानी जगह है। जैसे विवेक जी से पूछे तो बोले दाहोद तो हमारा खुद जाना आना रहता है ना। ऐसे अपन सबका कहाँ जाना आना रहता है, रहा है। अब पता नहीं भविष्य में हो या ना हो, अब तो नहीं होगा, है ना। विश्वास है क्या ऐसा? अब नहीं होगा दोबारा, माने अब तो हमें मुक्ति की प्राप्ति करनी है। लेकिन निगोद दशा में भी किस तरह के जन्म मरण होते हैं वो चर्चा 532 नंबर पेज संयम प्रकाश ग्रंथ के आधार पर चल रही थी। 532 532 गाथा दी 70 और 71 गोबट सार की। इन दो गाथाओं का अनुवाद करते हुए कह दिया, जीव और जीवों को एकत्रित किया जाना, ये जीव समास होता है। जीव माने तो हम सब जानते ही हैं, और समास माने होता है इकट्ठा किया जाना। वो सब शब्दावली, वो सब भाषा, जिस भाषा में, जिन वाक्यों में, जिस प्रतिपादन में हमें इकट्ठा किया जाता है जीवों को, वो सब जीव समास जानना चाहिए। ये जो जीव समास कहे गए हैं, इनको जानने के पहले, इनकी संख्या जानने के पहले, इनके भेद प्रभेद जानने के पहले कुछ बातों को, कुछ नियमों को जान लेना जरूरी है। और वे क्या क्या बातें हैं कि जैसे त्रस और स्थावर क्या होते हैं। कि साहब ये तो बहुत सरल है, इतना सरल है कि जीव समास हमें तो पता ही नहीं था। त्रस क्या होते हैं? बोले द्विइंद्रियादयस त्रसः, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 6 इंद्रिय, 7 इंद्रिय, 8 इंद्रिय। नहीं, उमा स्वामी आचार्य ऐसे ही बता रहे थे शिष्य को। द्विइंद्रियादयस त्रसा कहा तो शिष्य ऐसे ही बोलने लगा। फिर आचार्य देव को सामने से लिखना पड़ा पंचेंद्रियाणी। द्विइंद्रियादयस त्रसा के बाद में क्या लिखा उन्होंने? पंचेंद्रियाणी, 5 ही इंद्रियां हैं भैया, 5 इंद्रिय तक ही जीव होते हैं। फिर इंद्रियों की चर्चा उन्होंने प्रारंभ कर दी। खैर देखिए, इन पंचेंद्रिय जीव जो हैं, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, ये सब त्रस हैं, और 1 इंद्रिय जीव स्थावर हैं। बादर और सूक्ष्म, इन शब्दों का जानना भी जरूरी है। बादर माने जो टकराते हैं, जिनकी हिंसा होती है। बादर माने स्थूल। आलू में जो सूक्ष्म निगोदिया, सूक्ष्म सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं, वे सूक्ष्म नहीं होते, वे बादर होते हैं। क्योंकि जब जब आलू की चर्चा चलती है तो एक वाक्य बताया जाता है, बोला जाता है, भैया आलू में तो सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं, वहाँ सूक्ष्म नहीं है, वो बादर हैं। ठीक है ना। और बादर क्यों है, कौन बताएगा? क्योंकि वो किसी के आधार से है। जो किसी के आधार से होते हैं वो बादर होते हैं। बाधार भी होते हैं, बाधर, बाधर। आपके यहाँ बाधर, बाधर होते हैं गुजरातियों में? बाधर, बाधर परिवार, बाधर, बाधर, ध ध, अच्छा दवात वाला द, अब पता नहीं आपके यहाँ तो दवात वाले दे को भी ध लिखते हो, पता नहीं गुजरात का तो चक्कर ही बड़ा है। चलिए कोई बात नहीं। हम तो यहाँ क्या कह रहे थे, बादर
बादल कौन होते हैं? जो स्थूल होते हैं और सूक्ष्म वे होते हैं जो सारे वातावरण में घूम रहे हैं। मैंने एक बात और कही थी आपसे, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, सभी में बादल भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। ठीक है ना बात? पृथ्वी कायिक जो बादल होते हैं वे पृथ्वी में रहते हैं, हार्ड सरफेस पर रहते हैं बादल। जल कायिक जो बादल होते हैं वे पानी में ही रहेंगे। जहाँ आपको पानी दिखाई देगा, जहाँ आपको नमी दिखाई देगी, आपको आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं, उन बादलों में भी जल कायिक जीव होंगे। लेकिन जहाँ बिल्कुल ड्राई है, रेगिस्तान में, वहाँ जल कायिक जीव है या नहीं है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ पृथ्वी है, जहाँ खुली हवा है, वहाँ जल कायिक है या नहीं है? यहाँ आपके इस हॉल में वनस्पति कायिक है या नहीं है? वनस्पति कहाँ है यहाँ? मैं कोई पेड़ वेड़ तो नहीं उग रहा है कहीं, ये पीछे वाला कल भी बात की थी। और कहीं इस पूरे हॉल में एक सुई के बराबर जगह ऐसी नहीं है जहाँ वनस्पति कायिक जीव नहीं हो, जहाँ जल कायिक जीव नहीं हो, जहाँ पृथ्वी कायिक नहीं हो, जहाँ वायु कायिक नहीं हो। पांचों स्थावर है, लेकिन वे पांचों स्थावर सूक्ष्म हैं। इसका मतलब जल कायिक जीव दो तरह के, पृथ्वी कायिक दो तरह के, अग्नि कायिक दो तरह के, वायु कायिक दो तरह के, और वनस्पति कायिक भी, उसमें साधारण वनस्पति और प्रत्येक, इनमें जो प्रत्येक वनस्पति होती है, आप लिख सकते हैं नियम है, प्रत्येक वनस्पति नियम से बादर ही होती है। नियम है, बिल्कुल दिमाग में लिख लीजिए, प्रत्येक वनस्पति नियम से बादर ही होती है। अब जो साधारण वनस्पति है, उस साधारण वनस्पति के भी दो भेद होते हैं, निगोद, एक नित्य निगोद, एक इतर निगोद। साधारण वनस्पति का मतलब निगोद, साधारण वनस्पति को ही निगोद कहते हैं। निगोद माने साधारण वनस्पति। आपने सुना क्या, जानते हैं क्या आप साधारण वनस्पति के बारे में? क्या क्या है साधारण वनस्पति? कोई एक आध एग्जाम्पल तो दो। काई साधारण वनस्पति के लिए, और पत्ती, और एक जीव के सारे से, और हाँ एक के सारे अनेक अनंत जो भी। और कौन सी है तो कोई एग्जाम्पल? बैक्टीरिया, वायरस, एक समान भाग। तो मेरे को कोई एग्जाम्पल तो दो। आलू तो फिर क्या है? लौकी, गिलकी, डीजल। अरे भाई कहाँ हो रहे हैं? सुनो सुनो सुनो, देखिए भाई साहब सुनिए मेरी बात। साधारण वनस्पति आंखों से दिखती नहीं है। साधारण वनस्पति कहीं वनस्पति के रूप में बिकती नहीं है। साधारण वनस्पति किसी चीज का नाम नहीं है। आलू, गोभी, गाजर ऐसे ऐसे कोई चीज नहीं है। ये साधारण वनस्पति नहीं है। पालक लोग कहते हैं साधारण, ऐसा नहीं है। साधारण वनस्पति का मतलब होता है निगोद। निगोद का पर्यायवाची है साधारण। निगोदिया जीवों को कहाँ रखेंगे बताओ आप? निगोदिया जीव कहाँ हैं? निगोदिया जीव मनुष्य गति के जीव हैं या देव गति के? नरक गति के हैं या तिर्यंच गति के? बोलो। तिर्यंच गति के। तो तिर्यंच गति के जीवों में निगोदिया जीव पंचेंद्रिय हैं या चार इंद्रिय? तीन इंद्रिय हैं या दो इंद्रिय? एक इंद्रिय हैं। माने निगोदिया जीव एक इंद्रिय हैं। अब प्रश्न, एक इंद्रिय जीव हैं तो फिर पृथ्वी कायिक हैं, जल कायिक हैं, अग्नि कायिक हैं, वायु कायिक हैं, वनस्पति कायिक हैं? निगोदिया, निगोदिया पृथ्वी कायिक हैं, जल कहाँ आएंगे? आखिर यही तो है, एक इंद्रिय। एक इंद्रिय तो पांच ही है ना। तो बोले वनस्पति कायिक। तो वनस्पति कायिक में आते हैं। सुनो, अब वनस्पति कायिक में जितनी आपको ग्रीन वेजिटेबल दिखाई देती है, ग्रीनरी दिखाई देती है, ये सब तो प्रत्येक वनस्पति है।
ये सब प्रत्येक वनस्पति जितनी भी ग्रीनरी दिखती है। अब निगोद को कहाँ रखें? तो बोले निगोद माने साधारण। निगोद माने क्या? साधारण, बस साधारण को निगोद कहते हैं। अब साधारण वनस्पति कह दिया जाता है उसे, ठीक है। अब वो जो होती है ये साधारण, ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक के आश्रय से रहती है, क्या है ना, वो उसके आश्रय से रहते हैं निगोदिया जीव। तो निगोद माने साधारण, और जो निगोद है ये निगोद किसी न किसी के आश्रय से रहते हैं तो वे बादर निगोद हो जाते हैं। जब वो निगोद किसी के आश्रय से नहीं रहते हैं तो वे सूक्ष्म निगोद हो जाते हैं। कठिन तो नहीं लग रहा है? कुछ बातें ऊपर से जा रही होगी कुछ लोगों के, ऐसा लग रहा होगा कि ये हो क्या रहा है ये आज। कभी हमने प्रवचन ऐसे तो सुने नहीं, प्रवचन तो प्रवचन होते हैं, बट पंडित जी बोलते जाते हैं, ये आज तो क्या हो रहा है। साधारण प्रत्येक वनस्पति, कुछ समझ में आ रही है बातें? यहां हम चर्चा कर रहे हैं कि जो निगोदिया जीव होते हैं ये निगोदिया जीव साधारण हैं, बराबर। अब प्रश्न ये है कि जो निगोदिया जीव होते हैं उनका जन्म मरण कितना होता है? तो सबको छेड़ाला की लाइन याद आती है, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। बराबर, कितनी गजब की लाइन है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, इसका मतलब निगोद। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण का मतलब निगोद। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है स्थिति कि निगोदिया जीव भी ऐसे होते हैं जिनका श्वास के 18वें भाग से ज्यादा आयु हो सकती है। लंबी आयु भी हो सकती है निगोदिया जीवों की, कि कितनी लंबी होगी हम आप जैसे बोले नहीं, इतनी लंबी नहीं होती है, होती तो अल्प ही है, अंतर्मूर्ति है, लेकिन वो श्वास के 18वें भाग से ज्यादा आयु हो सकती है निगोदिया जीव की। इसका मतलब सभी निगोदिया जीवों का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग नहीं होता, बराबर। तो किन का नहीं होता? कौन से निगोदिया जीवों का नहीं होता? अच्छा, दूसरी और बात, जिन जिन का श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होता है वो सब निगोदिया नहीं होते। क्या था वापस सुरेश भाई? जिन जिन का श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होता है वो सब निगोदिया ही नहीं होते। इसका मतलब, अब सुनना थोड़ा सा ध्यान से, निगोदिया के अलावा भी बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनका श्वास के 18वें भाग जन्म मरण हो जाता है। अच्छा, श्वास के 18वें भाग का क्या मैटर है? ये क्या है? ये कौन सी श्वास की बात कर रहे हो आप? एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी को, धड़कन को धड़कने में जितना समय लगता है वो एक श्वासोश्वास है। एक स्वस्थ व्यक्ति की, स्वस्थ होना चाहिए, भागते हुए नहीं आना चाहिए, बुखार नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए, दौड़ते हुए नहीं आना चाहिए, उसके कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आकुलता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में यदि कोई व्यक्ति है तो उसकी जो ये नब्ज है, ये नाड़ी, ये 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। धड़क रही है? धड़क रही है? हाँ, तभी तो बैठे हैं यहाँ पे। नहीं चल रही होती तो बैठे कैसे होते? ये चल रही है बिल्कुल बराबर चल रही है। देख लिया हम सबने, चलती हुई दिखती है ना? नितिन भाई दिखती है? देखा आपने कभी? नहीं देखा? डॉक्टर साहब से पूछना कैसे दिखती है। तो ये 1 मिनट में 72 बार। अब 1 मिनट में 72 श्वासोश्वास हो गए, इसका मतलब ये हुआ 1 मिनट में 72 हो गए ना श्वासोश्वास। ये डॉक्टर भी जो वैद्य जी जब नब्ज देखते हैं ना तो ऐसे ऐसे घड़ी लगाते हैं, ऐसे इधर घड़ी लगाएंगे, इधर आपका हाथ पकड़ लेंगे। क्या करते हैं? तो 1 मिनट तो देखते ही नहीं है वो। 1 मिनट देखने की क्या जरूरत है? 15 सेकंड देख लेंगे ना। नहीं समझ में आई? तो कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा। 15 सेकंड वो देखेंगे, 15 सेकंड के अंदर 18 बार यदि है तो बराबर चल रही है, 1 मिनट में 72 बार हो गई।
तो मुझे ये कहना है यहाँ कि कितना छोटी आयु हो गई, जरा कल्पना करके देखिए आप, 1 मिनट में 72 बार, इसका मतलब पौन सेकंड में 1 बार श्वास। श्वास कितनी बड़ी है, पौन सेकंड का 1/5 श्वास हो गया, और पौन सेकंड में 18 बार जन्म मरण। इसका मतलब 1 सेकंड में लगभग, मेरा कैलकुलेट किया हुआ है, 24 बार जन्म मरण बैठता है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 24 बार जन्म भी है, 24 बार मरण भी है, और जन्म और मरण नहीं, उनकी बाकायदा पूरी प्रॉपर लाइफ भी है। लाइफ भी है कि हाँ जीते तो नहीं, और क्या है, असंख्यात समय है उसमें, इतनी लंबी जिंदगी है उनकी। अच्छा और सुनिए, अभी इतनी आयु जो निगोदिया की कही, श्वास के 18वें भाग, ये निगोदिया की नहीं, अपर्याप्तक जीवों की है। देखिए नियम लिख सकते हैं, जो जो जीव अपर्याप्तक होते हैं उन सब का श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होता है। बराबर। अपर्याप्तक कौन कौन हो सकते हैं, अपर्याप्तक कौन कौन सी गति में हो सकते हैं? देव लोग अपर्याप्तक नहीं होते, कुछ नियम है इसमें। अपर्याप्तक कौन कौन नहीं होते, क्योंकि अभी मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं ना, ये सारी बातें बताने के बाद जब मैं आपको 406 भेद भी बताऊंगा, क्या पता नहीं कब, कल ही है कि बस लास्ट है, कल लास्ट है मुझे, हाँ श्वास के 18वें भाग होती है। जो जो जीव अपर्याप्तक होते हैं उन सब की आयु श्वास के 18वें भाग होती है। देव लोग अपर्याप्तक नहीं होते, नारकीय अपर्याप्तक नहीं होते, भोग भूमि वाले अपर्याप्तक नहीं होते, और गर्भज जीव जो होते हैं वो भी अपर्याप्तक नहीं होते। बराबर, इतनी बातें याद रहेंगी। हमने कहा कि ये गर्भ में आया और गर्भ में आकर के मर गया, अपर्याप्तक ही रह गया, इंद्रियां पूरी नहीं हुई। अपर्याप्तक की परिभाषा ऐसे दी है शास्त्रों में, शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले जो मरण होता है उसे अपर्याप्तक भाव कहते हैं, वो अपर्याप्तक अवस्था है। अपर्याप्तक अवस्था माने नितिन भाई, शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले यदि मरण हो गया तो वे अपर्याप्तक कहलाते हैं। अब परिभाषा तो शास्त्र में पढ़ ली, और शास्त्र में पढ़ करके हमने कहा ये तो जब 4-6 महीने का होता है गर्भ में तो शरीर बनता है उसका पूरा, तो उससे पहले मर गया तो अपर्याप्तक मर गया, ऐसा समझ रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, कोई जीव गर्भ में आ गया, अरे 1 सेकंड मात्र भी यदि कोई जीव गर्भ में रह करके चला गया तो उसका पर्याप्तकों का भव पूरा हो गया। जो हमने 48 भव की चर्चा की थी ना कल, और कल हमने एक दूसरी बात और कह दी थी साथ में कि अनंतवार मनुष्य पर्याय धारण करे तो एक बार उच्च कुल में जन्म लेता है, फिर इतनी बार अनगिनती बार उच्च कुल में जन्म लेवे तो एक बार ऐसा ये तत्व ज्ञान सुनने का अवसर मिलता है, ये समागम मिलते हैं हमारे को। जब ये बातें कही तो साहब फिर वो 48 का क्या मतलब रह गया? तो आप कह रहे हो अनंत भाव मनुष्य के, फिर दूसरी तरफ कह रहे हो 48, ऐसा कैसे चलेगा? नेहल भाई, यदि आप कह रहे हो 48 ही भाव है मनुष्यों के, तो फिर ये अनंत कैसे हो सकते हैं? और अनंत हो सकते हैं तो फिर 48 कह रहे हो, इसमें क्या दम है? रिसाइकल भी तो होता है ना, जीव नहीं होता लेकिन वो साइकिल दोबारा दोहराई जाती है, ठीक है ना, वो रिपीट करता है वो। माने समझ लीजिए, ऐसा भी कह सकते हैं उसको समझने समझाने के लिए, क्या कहें आपसे, एक चक्र पूरा हो जाता है तो दूसरे चक्र में फिर चांस मिलता है। समझ में आ रही है बात? माने एक बार में हो गया, उसमें जो चांस मिला उतना ठीक है, फिर दोबारा चांस मिलेगा। जैसे कवि सम्मेलन का कल एक ही राउंड हुआ, कह रहे थे दूसरे राउंड में फिर, कल ठीक है चर्चा कहाँ की थी, दूसरे राउंड में बुलाएंगे, कहाँ था मैं पता नहीं, कहाँ कितना घूमता हूँ मुझे कुछ पता ही नहीं लगता कुछ। क्या कोई ऐसी चर्चा चल रही थी आपको सेकंड राउंड में, हाँ अपने उसमें भैया जो खिला रहे थे,
हो गया ना, सेकंड राउंड में फिर पूछेंगे, दोबारा राउंड आएगा आपका, फिर वो नहीं आया राउंड तो नहीं पूछा। आप लोगों ने देखा था क्या, अपनों से अपनी बात, एक कार्यक्रम चला था, एसपी भारती जी ने लिया था, तो उसको 2-3 दिन अभी की बात है, इन्हीं दिनों की, 27 तारीख की बात है। तो बोले वो सेकंड राउंड में पूछेंगे, तो फिर दोबारा एक बार पूरा सर्कल पूरा हो गया, फिर दोबारा राउंड। ऐसे ही ये जीव निगोद से निकला राउंड लगाने के लिए, और राउंड पूरा हो गया, और राउंड पूरा होकर के दोबारा वहां पहुंच गया निगोद। जब निगोद दोबारा पहुंच गया तो बोले अब जब सेकंड राउंड फिर आएगा तो फिर तुम्हारे को मनुष्यों का थोड़ा सा चांस मिल जाएगा। उसमें फिर 48 की बात कह दी। फिर वहां से वो राउंड पूरा करके, हो सकता है आपका नंबर ही नहीं आए, पहली टीम आउट हो जाए, हो सकता है पहले ओवर पूरे हो जाए, कई तरह की बातें हैं ना, ऐसे थोड़ी ना, बोल्ड भी हो जाता है। कोई टीम खेल रही है, वनडे मैच चल रहा है, मान लो अभी तो 2020 चलते हैं, तो या तो ओवर पूरे हो जाए, क्या कुछ भी तो हो सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी ना कि 20 ओवर का मैच है तो पूरा 20 ओवर खेलेगा। 50 ओवर का चलता था पहले, है ना, टेस्ट मैच चलते थे, ऐसे 50-50 ओवर खेलते थे। कैसे खेलते होंगे, आजकल तो बंद ही हो गए वो सब, उस तरह से खेलना। वनडे चलता था, वनडे में 50 ओवर का होता था, टेस्ट मैच तो जब तक खेलो तब तक खेलो, ऐसा जब तक खत्म नहीं होए। तो यहाँ ये कह रहे हैं आपका जब काल पूरा हो गया, जब समय पूरा हो गया, तो वापस निगोद में चला जाता है और लौट करके फिर मनुष्य में आता है। लेकिन मनुष्यों के उन 48 भवों में से ये भव कम हो रहे हैं। मैं भी भव परावर्तन आपको नहीं समझा रहा, लेकिन 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड की आयु वाले हमने असंख्यात मनुष्यों के भव बिताए हैं। क्या कह रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, 1 सेकंड की आयु वाले गर्भज मनुष्य बनकर हमने अनंत भव बिताए हैं। अनंत मत कहो, असंख्यात भव बिताए हैं। 1 सेकंड, 1 मिनट की आयु वाले, 2 सेकंड की आयु वाले, 3 सेकंड की आयु वाले, 4 सेकंड की आयु वाले, असंख्यात असंख्यात बार हमने ऐसे मनुष्य जन्म लेकर के पूरा कर दिया, परिपूर्ण अवस्था ही नहीं हुई। इसलिए दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा, सुकुल आयु निरोगता। सुकुल, अच्छे कुल में, और आयु और निरोगता, ये मिलना भाग्य से है। आप क्या सोच रहे हैं, आप अभी 20, 25, 40, 45, 50, 60, 70 वर्ष की उम्र वाले जितने सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये उम्र आपको ऐसे ही नहीं मिली है, ये महाभाग्य से मिली है। इतनी उम्र मिलती नहीं है। वो तो इसलिए अपने को ऐसे लगता है कि सभी जी रहे हैं, क्योंकि हमें वो मर जाने वालों की कैलकुलेशन पता नहीं है, काउंटिंग पता नहीं है, इसलिए हमें सभी तो जी रहे हैं। ये 50 साल 70 साल जीना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 70 साल जी लिए तो इसमें क्या हो गया। लेकिन यदि अपने को केवल ज्ञान चक्षु से देखें तो हमें पता लगे असंख्यात बार ये जीव ऐसे पर्यायों में जाकर के मनुष्य बन करके जीवन पूरा, तब कहीं जाकर के इतनी आयु भोगने का चांस मिलता है। ये जो आयु मिल गई है, ये भी कोई कम बात नहीं है। दुरुपयोग नहीं करना है इस आयु का, बिल्कुल भी दुरुपयोग तो हो ही रहा है। देखो, टेस्ट और वेस्ट 2 बात कहते हैं ना, जैसा आइसक्रीम की तरह है, आप टेस्ट करो तो ठीक है, नहीं तो वेस्ट तो हो ही रही है वो अपने आप ही। तो मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करो तो ठीक है, और नहीं करो तो आयु तो अपने आप ही पूरी हो रही है। मनुष्य गति में भी अपर्याप्तक जीव भी होते हैं, उनका जन्म मरण श्वास के 18वें भाग भी होता है। 2 इंद्रिय जीवों में भी बहुत जीव ऐसे हैं जिनका श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होता है। 3 इंद्रियों का भी होता है, 4 इंद्रिय का भी होता है, असेनी पंचेंद्रियों का भी होता है, और सैनी पंचेंद्रिय त्रियंचों का, सैनी पंचेंद्रिय मनुष्यों का भी श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होता है। कुछ ख्याल में आ रही है क्या बात? लेकिन वे सब अपर्याप्तक जीव होते हैं। तो जो जो अपर्याप्तक होंगे उनका श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होगा। पर्याप्त और अपर्याप्त, ये 2 शब्द कल हमने यहाँ पढ़े थे और काफी विस्तार भी इनका कर लिया था। प्रत्येक और साधारण, ये भी 2 गजब के शब्द हैं। क्या होता है प्रत्येक? प्रत्येक माने इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, सबका अपना अपना, और साधारण माने साधारण माने कॉमन,
यहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए गए, आपको सेपरेट रूम मिला, लेट बाथ अटैच, आप प्रत्येक हो गए क्या, और आपको कॉमन में सारी व्यवस्थाएं चल रही है, आप साधारण हो गए। तो कभी आप साधारण हो जाते हैं, कभी आप प्रत्येक हो जाते हैं, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये साधारण और प्रत्येक एक इंद्रियों की चर्चा है, वनस्पति की चर्चा है, साधारण और प्रत्येक। हम कोई वनस्पति थोड़ी ना है, इसलिए तो उदाहरण की दृष्टि से ये बात कही गई। साधारण वे होते हैं जिनका श्वासोश्वास, आयु, आहार सब कुछ एक ही होता है, शरीर एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर, जिनका सब कुछ कॉमन चलता है, वे साधारण जीव होते हैं। शरीर एक है, एक शरीर में अनंत जीव, एक ही शरीर में अनंत जीव रह रहे हैं, कितना ज्यादा क्या स्थिति होगी। आज हमारे को थोड़ी सी स्थिति देख करके लगता है एक रूम में हम 4 जने कैसे रहेंगे, बताओ, हमें सेपरेट व्यवस्था चाहिए। अभी आपकी चैतन्य एक्सप्रेस जारी है, देखना कुछ ना कुछ तो होगा ना कि भाई कहाँ ठहरा दिया यार, हमें तो जगह जगह ऐसी व्यवस्था के अंदर नहीं हो सकता है, तो थोड़ी सी तो व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कहाँ रहते हैं, कैसी जगह, भाई ये कह रहे हैं आप कौन सी जगह रह करके आए हैं साधारण में, उसका आपको अनुमान तो होना चाहिए। एक जगह पर अनंत रहे उसका नाम है साधारण, और एक शरीर का एक मालिक हो उसका नाम है प्रत्येक, बराबर। चलो, इन 4 युगलों में अविरुद्ध, माने इन 4 युगलों में से कई बातें ऐसी है जो परस्पर में विरोध को प्राप्त नहीं होती। इन 4 युगलों में अविरुद्ध त्रस आदि, त्रस है, स्थावर है, ये सब जो कहे ना, कर्मों से युक्त जाति नाम कर्म का उदय होने पर, जाति नाम कर्म का उदय, एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, ये सब जातियां हैं, ये सब जाति नाम कर्म कहलाता है। हमारे यहाँ जाति ये नहीं होती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जातियाँ नहीं है। जैन परंपरा में जातियाँ 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय है, ये सब जाति है। मैं यदि जाति कुल मत वगैरह की चर्चा करूं तो मैं ये कह सकता हूँ, जाति की अपेक्षा से आप कौन सी जाति के हैं, ये साहब हम तो गुजराती हैं। गुजरातियों में भी अलग अलग जातियाँ होती हैं क्या? गुजरातियों में भी अलग अलग होती है सब, तो आप कौन सी जाति के हैं? अभी यदि मैं ऐसा कह दूं राकेश जी कि सुअर गधे भी जो है ना, कुत्ते बिल्ली, ये सब अपनी ही जाति के हैं, कैसा लगता है? ये सब हमारी ही जाति के हैं, क्या बात कर रहे हो, सुअर गधे हमारी जाति के हैं, मतलब कोई बात नहीं होंगे, ऐसा लगता है उनकी ग्रेड बढ़ा दी गई है, बाकी को उल्टा कर दो। बात तो एक ही है ना, हम गधे की जाति के हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ पंडित जी आप तो हो सकते हो, गोदा हो ना तो गधे की हम थोड़ी, अरे मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं क्या, मैं तो सबकी कह रहा हूँ, सबकी, हम सब एक ही जाति के हैं क्या, हमारी जाति कोई अलग अलग नहीं है। समझ में आ रही है बात? अरे ये तो आपने गधा समझ लिया, मैं तो स्पेलिंग नहीं देखी आपने, स्पेलिंग है GOD, गॉड है, गोधा GODHA है भाई साहब, क्या भगवान है, ऐसा ऐसा है उसका अर्थ तो। लेकिन ये कह रहे हैं सब कौन सी जाति के, सब पंचेंद्रिय जाति के, पंचेंद्रिय जाति के, हम सब एक ही जाति के हैं। तो ये नाम कर्म के उदय से ये जो जातियां प्राप्त होती है अलग अलग तरह की, इन जातियों में रहने वाले जो जीव हैं उनमें ऊर्ध्वता सामान्य रूप और तिर्यक सामान्य रूप धर्मों को जीव समास कहते हैं। ये गोमट सार 71 नंबर गाथा का अनुवाद है जीव कांड की। माने कभी तो जीव ऐसे ऊर्ध्वता सामान्य रूप होंगे, विविध प्रकार की पर्यायें ऐसे बढ़ती हुई होंगी, और कभी इस तरह से तिर्यक सामान्य रूप से होंगे। तिर्यक सामान्य ऐसे तिरछे व्याप्त एट ए टाइम एक साथ। ऊर्ध्वता सामान्य का अर्थ यह है कभी तो एक पर्याय होगी तो दूसरी होगी उसके बाद, साथ में नहीं होने का नाम है ऊर्ध्वता सामान्य। और साथ में एट ए टाइम जैसे त्रस भी है, बादर भी है, सूक्ष्म भी है और पर्याप्तक भी है, एट ए टाइम हो सकता है।
जो जीव सूक्ष्म होगा वो पर्याप्त तक भी हो सकता है, जो सूक्ष्म होगा वो अपर्याप्त तक भी हो सकता है। कुछ समझ में आ रही है कुछ क्या कहा मैंने? इसका नाम जीव समास से है। अगला वाक्य सुनिए, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, कुछ इसमें करेक्शन भी है, पुस्तक में सुधार की अपेक्षा भी है। इसको तो ढंग से सुधारा जाना चाहिए, इतनी काटपीट की जरूरत है यहाँ तो। त्रस कर्म का बादर के साथ अविरोध है। अब किन की बात कर रहे हैं? पहले 8 बातें याद हो गई क्या आपको? त्रस स्थावर, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त और साधारण और प्रत्येक, ये तो 8 याद हो गए। अब इन 8 में से कुछ का तो विरोध है एक दूसरे के साथ और कुछ का अविरोध है, कुछ का विरोध नहीं है। जैसे प्रत्येक का साधारण के साथ में विरोध है, जैसे त्रस का स्थावर के साथ में विरोध है। यदि ये जीव त्रस हो गया तो स्थावर नहीं है, स्थावर हो गया तो त्रस नहीं है। बादर का सूक्ष्म के साथ में विरोध है, यदि ये बादर है तो सूक्ष्म नहीं होगा, सूक्ष्म है तो बादर नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? माने इन 8 में से 4 जो युगल हैं वे 2-2 जोड़े आपस में एक दूसरे के साथ में विरोध है। अब यदि इनका एक दूसरे के साथ में यदि मिलाकर के देखें तो कहीं कहीं आपको अविरोध दिखाई देगा, उनमें अविरोध है। जरिए वाक्य पढ़ते हैं, देखिए जैसे यहां त्रस कर्म का बादर के साथ, माने त्रस और बादर इनके साथ में अविरोध है। माने जो जो त्रस जीव होते हैं वे बादर होंगे, कोई विरोध नहीं है। त्रस कर्म का उदय भी और बादर कर्म का उदय भी है उनके, इसका नाम है अविरोध। जो कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं ढंग से समझने की बुद्धि से, उनके सारी बातें समझ में आएगी। नहीं समझ में आए तो फिर वापस रिकॉर्डिंग सुनना और वापस रिकॉर्डिंग सुन करके नोट बनाना और समझना उनको। 8 बातों को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर अब मैं भेद प्रभेद शुरू करने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि आज कितने होंगे, फिर कल कोशिश करेंगे कि शायद आपको प्रोजेक्टर पर दिखा दें, क्योंकि फिर वो एक साथ 406 होंगे, फिर वो गिनती में नहीं आते, फिर मगज काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, किसका क्या भेद कर दिया, किसका क्या कर दिया। तो आपको चार्ट दिखा देंगे यहाँ पर, तो फिर आपको समझ में आएगा अच्छा इस तरह से भेद हो सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। कौन सा? जैसे भोग भूमि या जीव क्या नहीं होते? अपर्याप्त नहीं होते, बराबर। जैसे सभी प्रति, जैसे समझ लीजिए आप गर्भज जीव, बोले वो भी अपर्याप्त नहीं होते। जो जो जीव नारकी और देव हैं बोले वो भी अपर्याप्त नहीं होते। तो इस तरह के कुछ नियम हैं जो आपके दिमाग में सेट होंगे तो फटाफट सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। अभी इनमें सम्मूर्छन जीव भी होते हैं कुछ, यहाँ शब्द नहीं आया है अभी, लेकिन आप समझ लीजिए सम्मूर्छन कौन होते हैं। सम्मूर्छन किसे कहते हैं? पीछे वाले कोई रोकड़िया जी के आसपास, सम्मूर्छन किसे कहते हैं? हाँ, जो जीव वातावरण से पैदा हो जाते हैं उन्हें सम्मूर्छन कहते हैं। सम्मूर्छन वे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते। ओहो बेचारे, कैसे माता पिता उनके क्या मर जाते हैं, जन्म होते क्या होता है? नहीं नहीं, जिनका जन्म माता पिता के बिना ही होता है वे सब सम्मूर्छन जीव होते हैं। वातावरण से जो जन्म लेते हैं वे सब सम्मूर्छन जीव होते हैं। माने जन्म 3 प्रकार का है, सम्मूर्छन, गर्भोत्पादा जन्म। सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म। देवों और नारकियों का भी माता पिता नहीं होते उनके यहाँ, देवों और नारकियों के बच्चे भी नहीं होते। एक बार तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था विवेक जी कि देवों और नारकियों के बच्चे नहीं होते, तो सामने से 2-3 लोग इतना खेत खिन्न हुए, बेचारों को तो बच्चों का सुख ही नहीं है। देवगति के जीवों में होते ही नहीं है बच्चे, फिर क्या है बिना बच्चों के? अरे भाई, लेकिन वो आपको ऐसा लगता है कि बच्चों का सुख नहीं है, बच्चे होने पे पता लगता है कितने सुखी हैं। खैर, देवगति के जीवों की बात कही हमने, वो उत्पाद जन्म होता है देवगति के जीवों का। लंबे चौड़े पैदा होते हैं देवगति के जीव, अपने जैसे बड़े ही होते हैं,
6-6 फीट के पैदा होते हैं सीधे। कैसे होंगे? उनके लिए उत्पाद के लिए ऐसी शैयाएं बनी हुई है, उन शैयाओं के ऊपर ऐसे उठते हैं जैसे सोकर उठ रहे हो, बस नींदों में से जैसे उठ रहे हो, इस तरह से जन्म होता है देवों का। और नारकियों का जो जन्म होता है वो बिल में जन्म होता है, वो भी ऐसे लंबे चौड़े बड़े पैदा होते हैं, नारकी भी। उनके जन्म को क्या कहते हैं? उत्पाद। पीछे वालों की आवाज आती नहीं है भैया, मैं खड़ा करूंगा यहां से रुमाल फेंकना पड़ेगा मुझे। माने क्या है? देवों का जन्म कौन सा होता है? उत्पाद जन्म, मन लंबे चौड़े होते हैं। और नारकियों का बोले उनका भी उत्पाद जन्म होता है। मनुष्यों और तिर्यंचों में 2 तरह के जन्म हैं, गर्भज और समूर्छन। गर्भज और समूर्छन। अब सुनना, इसमें बहुत जरूरी मतलब महत्वपूर्ण नियम है कुछ जो समझने योग्य हैं। गर्भज और समूर्छन 2 तरह के जन्म हैं, मनुष्यों के भी और तिर्यंचों के भी। मनुष्य गति के जो समूर्छन जीव होते हैं वो नियम से अपर्याप्तक होते हैं। वापस बोलता हूं, मनुष्य गति के जो समूर्छन होते हैं, बिना माता पिता वाले मनुष्य गति के जीव जो स्त्री आदि के शरीर वगैरह में होते हैं, समझ लो पसीने वगैरह में होते हैं, ऐसे कांख वगैरह में बगल में जो जन्म लेते हैं, ऐसे जीव वातावरण से जो जन्म ले रहे हैं, वो जीव नियम से अपर्याप्तक ही होते हैं। कौन सा जन्म, कौन सा उनका? समूर्छन। लेकिन बात कर रहा हूं मनुष्य गति की, कंफ्यूज नहीं होना। मनुष्य गति के हैं समूर्छन है तो अपर्याप्तक है। लेकिन तिर्यंचों में जो समूर्छन होते हैं वो अपर्याप्तक भी होते हैं और पर्याप्तक भी होते हैं। वापस क्या बोला भावार्थ जी, क्या कहा? कौन से जन्म वाले? समूर्छन जन्म वाले। सुनिए, गर्भ जन्म वाले तो नियम से पर्याप्त। अरे जो गर्भ में आया है क्या, वो तो श्वास के 18वें भाग थोड़ी ना आयु लेकर के आएगा, उसकी तो ज्यादा ही होगी, चाहे मनुष्य गति का हो या तिर्यंच गति का हो। गर्भ में आया है तो नियम से पर्याप्तक ही होगा। यहाँ जो समूर्छन जीव हैं उनमें पर्याप्तक अपर्याप्तक का भेद है, और वो भेद भी तिर्यंच गति में है। मनुष्य गति के अपर्याप्तक जीव समूर्छन ही होते हैं, या मनुष्य गति में समूर्छन जीव अपर्याप्तक ही होते हैं। पता नहीं कितनी बातें बता दी, कितने नियम बता दिए। अभिषेक जी समझ में आ रही है क्या बात? थोड़ी थोड़ी ऊपर से जा रही है, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है कि पूरी आ रही है? आ तो पूरी रही है, चलो फिर ठीक है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी आने का मतलब होता है कुछ नहीं आना। हाँ, और क्या होता है? अरे थोड़ी थोड़ी तो शर्मा शर्मी में कहा जाता है। या पंडित जी इतनी दूर से आए हैं, जयपुर से पंडित जी को बुलाया, इनको अब बिल्कुल ही कह दो कि नहीं आ रही है, तो बेचारे ये भी क्या सोचेंगे। तो ये तो शिष्टाचार के नाते कहा जाता है, नहीं थोड़ी थोड़ी आ रही है समझ में। लेकिन थोड़ी थोड़ी का मतलब कुछ नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूं, तिर्यंच गति में जो समूर्छन जीव होते हैं, वे समूर्छन जीव यदि अपर्याप्तक होंगे तो उनका जन्म मरण कितने समय में होगा? श्वास के 18वें भाग, क्योंकि वो तो महानियम है। जितने अपर्याप्तक सब श्वास के 18वें भाग, ये महानियम है। ये दिमाग में बिठा लीजिए, जितने अपर्याप्तक सब श्वास के 18वें भाग। तो समूर्छन हुए। अब समूर्छन में यदि अपर्याप्तक हैं तब तो श्वास के 18वें भाग हैं, और यदि पर्याप्तक हो तो उनकी बहुत लंबी आयु भी हो सकती है, सैकड़ों हजारों वर्षों तक की भी उनकी आयु हो सकती है। ये जो स्वयंभू रमण समुद्र है ना, महामच्छ वगैरह, बहुत समूर्छन भी है, वहां समूर्छन है, वातावरण से पैदा हो रहे हैं और लंबी आयु है उनकी। और बहुत सारे समूर्छन ऐसे होते हैं जिनकी श्वास के 18वें भाग आयु होती है। जैसे कौन से समूर्छन? ये गाय के दूध में, भैंस के दूध में जो हो जाते हैं, मालूम है आपको? मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो मेरे प्रवचन है निगोद वाले, और वो जो प्रवचन है स्टार्टिंग में नित्य निगोद इतर निगोद की जहाँ चर्चा है, उस पेज वाले प्रवचन सुन करके देखना, तो आपको सारी चर्चाएं वहाँ विस्तार से आपको मिलेगी।
पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचनों को विद पेज नंबर, कोई पेज नंबर समझ में नहीं आ रहा हो, कोई प्रकरण समझ में नहीं आ रहा हो, तो पर्टिकुलर उसी पेज नंबर का प्रवचन मिल जाएगा आपको, उस जगह का वो विषय मिल जाएगा। उसमें काफी विस्तार से चर्चा की है मैंने। गाय का दूध निकला और निकलने के बाद अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर यदि उसे गर्म नहीं किया गया तो उसमें जिस गाय का दूध था उस गाय के आकार वाले सैनी पंचेंद्रिय गाय उसमें पैदा हो जाएंगी, समूर्छन जी, सैनी पंचेंद्रिय गाय उस दूध में समूर्छन होंगे, अपर्याप्तक होंगे, श्वास के 18वें भाग आयु होगी, लेकिन असंख्यात जीव उसमें उत्पन्न हो जाते। यदि भैंस का दूध है तो भैंस जैसे जीव उसमें पैदा हो जाते हैं, असंख्यात। यदि भेड़ बकरी का दूध है तो भेड़ बकरी जैसे दूध मतलब जीव उसमें पैदा हो जाते हैं दूध में, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर। इसलिए जितने भी अपने व्रती, त्यागी, संयमी सब लोग हैं, ये सब मर्यादा का दूध लेते हैं और इतना मर्यादा का लेते हैं कि बराबर खुद निकालने के लिए जाते हैं, निकलवाने के लिए जाते हैं। छने पानी से बर्तन को धोते हैं, फिर बर्तन धो करके छने पानी भर करके उस बर्तन में वो लेकर के जाते हैं गाय भैंस के यहाँ, गाय वाले भैंस वाले के पास में, दूध वाले के पास में, और छना हुआ पानी जो ले गए हैं उस छने हुए पानी से भैंस वाले के, गाय वाले के हाथ धुलाते हैं और फिर हाथ धुला करके गाय के, भैंस के थन धुलाते हैं। फिर वो छना हुए पानी पूरा हो गया, फिर उससे दूध निकलवाते हैं और 45 मिनट के अंदर अंदर लाकर, मैक्सिमम 48, उसके भीतर भीतर ला करके उसे गर्म करते हैं, तब वो मर्यादा का प्रासुक दूध रहता है सेवन करने योग्य। फिर उसमें जीव नहीं है, नहीं तो 48 मिनट अंतर मुहूर्त के अंदर फिर उसमें जीव उत्पन्न होने लग जाएंगे। सैनी पंचेंद्रिय हैं, वे कौन से जीव हैं? समूर्छन। पर्याप्तक या अपर्याप्तक? अपर्याप्तक। आयु कितनी? श्वास के 18वें भाग। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई क्या? अब सब चुप हो गए? मैं प्रश्न पूछ रहा था तो सब जवाब दे रहे थे, तो मैं समझ में आ गई क्या? किसी का जवाब ही नहीं मिले, कोई प्रश्न थोड़ी है। समझ में आ गई क्या ये सारी बातें? थोड़ी थोड़ी आई है इसका मतलब। चलिए यहाँ लिख रहे हैं ये वाक्य पढ़ देते हैं अपन, फिर इनके भेदों की चर्चा अपन कल करेंगे। जरा देखिए, त्रस कर्म का बादर के साथ अविरोध। अविरोध का मतलब विरोध नहीं है, इसका मतलब एट ए टाइम एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, जो बादर होंगे वे त्रस कर्म का उदय उनके संभव है। इस तरह का बादर स्थूल होते हैं वे, और सूक्ष्म के साथ में विरोध है। जो त्रस होंगे वे सूक्ष्म नहीं होंगे, इनके साथ में विरोध है। इसी प्रकार पर्याप्त कर्म का, अब थोड़ा सा काट पीट करके आप सुधार सकते हैं, मेरे वाक्य सुन लीजिए। पर्याप्त कर्म का अपर्याप्त के साथ में विरोध है। पर्याप्त का अपर्याप्त के साथ में तो विरोध है, साधारण के साथ में अविरोध है। पर्याप्तक, साधारण जीव पर्याप्तक हो सकता है या नहीं, ये बताइए। चलो सोचो एक बार गंभीरता से फटाफट। साधारण कौन है? साधारण साधारण कौन थे? वो कॉमन लाइट बात वाले बतलाए थे पंडित जी आपने। साधारण कौन थे? निगोद। साधारण माने निगोद, और निगोद कितने तरह के? दो। कौन कौन से? नित्य निगोद, इतर निगोद। नित्य निगोद, इतर निगोद भी है ना। अब ये नित्य और इतर निगोद जो कहे हैं, इनके भी दो दो भेद, सूक्ष्म और बादर। इनके भी दो दो भेद, सूक्ष्म और बादर। ख्याल में आ रही है बात? तो जो सूक्ष्म जीव हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं? साधारण का, ये क्या कहा? पर्याप्त के जो साधारण है, ये साधारण पर्याप्त हो सकते हैं या नहीं? निगोदीय जीव पर्याप्त हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं। और अपर्याप्त? निगोदीय जीव अपर्याप्त भी हो सकते हैं और पर्याप्त भी हो सकते हैं। इसलिए वाक्य गलत हो गया ना, यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ जो वाक्य लिखा हुआ है ये वाक्य गलत हो गया। निगोदीय जीव पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों हो सकते हैं, माने साधारण।
तो इसको कैसे सुधारेंगे अब आप कि आप जाने, मतलब देख लीजिएगा क्या करना है। और प्रत्येक के साथ में अविरोध है किसका, ये भी सब गलत ही है, सब गड़बड़ है। ये 3 लाइनें, मेरा तो मन कर रहा है इन तीनों लाइनों को हटा दो यहाँ से। अब ये क्या है, एक्चुअल में महाराज को तो ध्यान होगा, उन्होंने सही लिखा होगा। अब जब टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कुछ शब्द छूट जाते हैं, टाइप करने वाले ध्यान नहीं रखते हैं, संपादन करने में सब गड़बड़ हो जाती है, तो आप कुल मिलाकर के आपको सही गलत करना है। जब हमने ये वाक्य पढ़ा तो वाक्य पढ़ते ही तुरंत समझ में आ गया, पर्याप्त कर्म का साधारण के साथ में विरोध है, बोले हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा? पर्याप्त कर्म का साधारण के साथ में विरोध कैसे हो सकता है? क्योंकि पर्याप्त साधारण हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसी तरह से प्रत्येक के साथ में, प्रत्येक जो होंगे वो कह सकते हैं अपन, प्रत्येक के साथ में पर्याप्त का अविरोध है, ये बात तो सही है। सुनना, वापस सुनना इस वाक्य को, प्रत्येक के साथ किसका? पर्याप्त का, पर्याप्त का प्रत्येक के साथ अविरोध है। इसका मतलब क्या हुआ, वापस सुनो। प्रत्येक माने होता है प्रत्येक वनस्पति, और प्रत्येक वनस्पति नियम से बाधरी होती है। प्रत्येक वनस्पति नियम से बाधरी होती है, इसलिए प्रत्येक वनस्पति के साथ में वो अविरोध है। इसी तरह से अन्यत्र भी यथासंभव लगा लेना चाहिए। ये कई बातें हैं, जितने नियम बतलाए हैं, एक बार गंभीरता से उनके बारे में आप लोग विचार करना, क्योंकि इन्हीं बातों के आधार पर कुछ और एक भेद बनेंगे। चलो थोड़े से तो पढ़ देता हूँ 14 तक, तो जिससे यहाँ तक तो क्लियर हो जाए बात। षटकाय जीवों पर दया रूप परिणमन का नाम प्राणी संयम है। अब देखो प्रयोजन की बात करें जैसे थोड़ा सा, ये विषय समझने से लाभ क्या है, ये बातें क्यों कर रहे हो, इतनी सारी उलझनों में क्यों उलझा रहे हो, और हमें क्या करना है सारी बातें जान करके। प्रकाश भाई अपने को क्या लेना देना है, शुद्ध आत्मा की बात करो ना, ये इन बातों से क्या मतलब है? भैया सर्वज्ञ की वाणी है क्या, और सैनी पंचेंद्रिय है, ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? हमारा उपयोग यदि एक विषय में नहीं लगता हो तो दूसरे विषय में लगाना, और ये विषय ऐसे हैं जिन विषयों को पढ़ने पर उपयोग सूक्ष्म होता है, उपयोग की एकाग्रता होती है। षटकाय जीवों पर दया रूप परिणमन, 6 काय के जीवों के प्रति दया, वो परिणमन का नाम प्राणी संयम है। और वह प्राणी संयम जीव समासों के ज्ञान बिना नहीं हो सकता। कैसे प्राणी संयम का पालन करेंगे? आपको पता ही नहीं है कि बिना चने पानी की एक बूंद में कितने जीव हैं, आप कैसे प्राणी संयम का पालन करेंगे? आपको पता ही नहीं है अमर्यादित दूध में किस तरह के कितने जीव हैं, आप कैसे प्राणी संयम का पालन करेंगे? और संयम बिना हमने अनंत जन्म बिताए हैं भाई साहब, संयम के बिना। यह बात भी परम सत्य है कि ये इस तरह का संयम भी अनंत बार बिताया तो भी अपने आत्म तत्व को जाने पहचाने बिना कुछ भला नहीं हुआ। इसलिए बाहरी संयम में भी अटकने की जरूरत नहीं है। असली संयम तो सम्यक दर्शन पूर्वक वाला संयम ही कार्यकारी है। समकित बिना जितना संयम होगा वो सब संयम व्यवहारावास के श्रेणी में चला जाएगा। सम्यक दर्शन के बिना जितना आचरण संयम, क्योंकि संयम अंगीकार करता है और संयम अंगीकार करके अपने आप को धर्मात्मा मानता रहता है, व्यवहारावासी हो जाता है। अनंत बार व्यवहारावासी बन करके काल बिताया है। इसलिए ये कह रहे हैं इन सब का वर्णन करना अत्यंत आवश्यक है, और उसको आवश्यक जान करके ही यहाँ जीव समास के भेद बतलाए जा रहे हैं। जीव समास के भेद, जीव समास के संक्षेप और विस्तार से कई भेद हैं, सिर्फ संख्या बता रहा हूं। एक प्रकार से 14 है जीव समास। कितने? 14 है जीव समास। दूसरे प्रकार से 19 जीव समास। तीसरे प्रकार से 57 जीव समास। 58 छपा है, आप उसको 57 कर लीजिए पुस्तक में। 57 प्रकार के जीव समास। और चौथे प्रकार से 98 प्रकार के जीव समास। और 5वें प्रकार से 406 प्रकार के जीव समास। हो 406 प्रकार के। आपको कितने पढ़ने हैं इसमें बोलो? 14 ही।
क्या करेंगे, इतने कहाँ तो समझेंगे, दिमाग के ऊपर से जाएगी बातें, हमें चिंता मत करो, अब बाएं हाथ का काम है, ऐसे ऐसे बतला देंगे, तो दायां है तो बायां बता। ये बहुत सरल है, बातें कठिन नहीं है, थोड़ा सा उपयोग लगाओ तो हमारी वो सारी बातें समझ में आती है। इन सब बातों को समझ करके हमें सर्वज्ञता की महिमा भी आती है। कल कुछ चर्चा करूंगा, कल कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये सारे भेद प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको स्क्रीन पर दिखा सकूं, तब समझ में आएगी वो चीज़, नहीं तो उलझ जाएंगे आप लोग। पूरी कोशिश रहेगी प्रोजेक्टर के माध्यम से उसे दिखाने की, तो आप बराबर कॉपी पेन लेकर के तैयार होकर के बैठें, इन सब विषयों को समझ करके सर्वज्ञता का श्रद्धान करें, और सर्वज्ञता के श्रद्धान पूर्वक आत्म श्रद्धान करते हुए अल्प काल में सर्वज्ञता प्राप्त करें, इसी भावना से बात को यही लेते। अभी नहीं बैठे, अब देखते हैं कुछ और, अभी वो बच्चों का कार्यक्रम कर लें, मतलब वो सेटिंग नहीं हुई वो प्रोजेक्टर की, तो देखता हूँ क्या होगा। 20 तीर्थंकर दिखाने हैं।